शगुफ्ता, जी। सबने खाना खा लिया? कब का खा लिया? अच्छा, ये खाना फ्रिज में रख दो, अम्मी ने भिजवाया ईसा के लिए। खाना लगा दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आंटी की तबीयत कैसी है? बेगम साहिबा, वो तो ठीक है। लेकिन ईसा तो कह रहे थे कि आंटी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। मुझे तो नहीं पता, खाना तो सबके साथ खाया था, सही लग रही थी। अच्छा, चलो ऐसा करो, तुम ये फ्रिज में रख दो। चलिए ठीक है। ईसा ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन क्यों? वो तो कभी भी झूठ नहीं बोलते। तेज भागता था, इतना तेज भागता था, ये तो निकल गया, मैं पकड़ी गई। बहुत डांट पड़ी थी अम्मा से। अम्मा मुझे शैतान का चेला कहती थी, याद है आपको? ईसा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो मुझे लेने क्यों नहीं आए? आखिर आखिर क्या बात है? उनका रवैया अचानक बदला बदला सा लग रहा था, क्यों? ईसा ने कॉल तक नहीं की, माजरत ही कर लेते कि खाने पर नहीं आ सकूंगा। उन्होंने तो पूछा भी नहीं कि तुम कब तक आओगी, या आ गई हो, या कहाँ हो। मजे से बैठे गपशप कर रहे हैं।
आंटी मुझे पसंद नहीं करती, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या वो ईसा को भी मुझसे बदगुमान कर रही हैं? तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर तो नहीं थी ईसा कि किसी के कहने की वजह से टूट जाए। मैंने जिंदगी में पहली बार तुमसे मोहब्बत की। तुम्हें दुनिया में सबसे अलग समझे। प्लीज मेरा मान ना तोड़ना, मुझे तन्हा ना करना। मैं तुम्हारी मोहब्बत की आदी हो गई। प्लीज मुझसे बेरुखी मत करना, ईसा कभी मत करना। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। जिसे तू आज अपना समझा वो तेरा कल भी होगा क्या, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रे। या अल्लाह, या अल्लाह, मैंने ये जिंदगी नहीं मांगी थी। मैं तो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन अगर तूने मुझे ये जिंदगी अता कर दी तो सुकून और राहत भी अता कर दे। अल्लाह, तू जानता है ना, मैं अपने शोहर की वफादार हूं, उससे बेहद मोहब्बत करती हूँ, उसका भला चाहती हूँ। या अल्लाह, तू हमारे दरमियान दूरियों और बदगुमानियों को ना आने दे। कभी भी मेरी जात को ईसा के लिए बेइतबार ना करना अल्लाह। या अल्लाह प्लीज। तुम रो रही हो? नहीं, सॉरी, कल तुम्हें लेने नहीं आ सका। इट्स ओके। सबाहत वाकई बहुत नाराज है। फिलहाल मुझे सारी बातों को भुलाकर उसका ख्याल रखना है। तुम्हारी आंखों में हमेशा प्यार देखने का आदी हूं मैं। ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इब्तिदा तो आपसे शुरू हुई है ना। सॉरी कर तो रहा हूं। सॉरी किस बात के लिए? ना आने के लिए, यहाँ पे झूठ बोलने के लिए? झूठ? कैसा झूठ? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो कल आपने मुझसे झूठ बोला था। सबाहत समझ गई है कि मैंने अम्मी की बीमारी का बहाना किया था। वो
असल में अम्मी बहुत अफसरदा थी ना, इसलिए। सच बोलने में क्या कबाहत थी? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा अम्मी की बीमारी का कहूंगा तो आंटी भी खफा नहीं होंगी। आपने तो कभी किसी भी बात पे आज से पहले झूठ नहीं बोला। माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। सिर्फ गलती हो गई। मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना है और मैं ये कह गया। आपने सिर्फ झूठ नहीं बोला था, वक्ती तौर पर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। मुझे एक अजनबी की तरह ट्रीट किया, ड्राइवर को भेज दिया था, पलट के देखा तक नहीं कि मैं आ गई या नहीं। नहीं सबा, अल्लाह ना करे कभी ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूं। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा मगर ऐसा कभी नहीं करूंगा सबा। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत